सभी ग्रामीण चिकित्सक साथियों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक की ओर से आप सभी का अभिनंदन। साथियों, ग्रामीण चिकित्सक के समायोजन पे तो हम लोग बात करेंगे ही, स्वास्थ्य समागम पे भी आज महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आप लोग के सामने आए हैं, लेकिन साथ ही संविदा कर्मी के लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज निकल करके सामने आ रहा है। इस पे हम लोग विशेष चर्चा भी करेंगे। प्रधानमंत्री का दौरा बिहार में हो रहा है, 2 दिन का इनका दौरा है और इसी दौरे के दौरान जो संविदा कर्मियों के लिए एक बहुत बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है, जो आउटसोर्स कर्मी है, जो दैनिक वेतन भोगी कर्मी हैं, उनके लिए भी, और साथ ही जो कर्मी ऑलरेडी पहले हटाए जा चुके हैं उनके लिए भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां निकल करके सामने आ रही है। इस पे चर्चा हम लोग करेंगे, क्योंकि संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी का भी मांग है कि हमें संविदा कर्मी बनाए। संविदा कर्मी जो हैं उनका वेतन वृद्धि की बात आ रही है, जिनको ये मानना है कि हमारा जो उम्र सीमा है वो फिक्स किया जाए। उम्र सीमा पर भी हम लोग बात करेंगे, जो कि हाई कोर्ट का फैसला निकल के आ रहा है उन सरकारी कर्मियों के लिए जिनको 60 वर्ष में रिटायर दे दिया जाता है, उसके लिए महत्वपूर्ण जानकारी निकल करके सामने आ रही है। तो चलिए, सबसे पहली बात कि जब संविदा कर्मी की बात आती है साथियों, तो संविदा कर्मियों का मांग जो है वो परमानेंट का भी है, साथ ही उसके साथ उनका वेतन वृद्धि का मांग है। तो वेतन वृद्धि की जो मांगे हैं वो मांगे सरकार मानने जा रही है, और इसमें प्रधानमंत्री का आदेश भी कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है इस 2 दिन के बिहार दौरे के दौरान, और उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि आप लोग जो है, अब संविदा कर्मी जितनी बड़ी संख्या में बिहार में हैं उन सब लोगों का वेतन वृद्धि की बात को क्लियर किया जाए। क्योंकि पहले जो है बिहार गवर्नमेंट की ओर से कुछ बातें निकल के सामने आती थी, जब भी वेतन वृद्धि की बात होती थी, समायोजन की बात होती थी, तो बिहार सरकार कहती थी कि भाई पैसे की तंगी है। तो सरकार ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार को अब पैसे की तंगी नहीं होगी, आपको एक स्पेशल पैकेज देने जा रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इसके पहले भी बिहार को एक स्पेशल पैकेज मिला था, लेकिन वह पैकेज जो है वो सिर्फ भाषणों में रह गया और धरातल पर नहीं आया। लेकिन इस बार उन्होंने पूर्ण विश्वास दिलाया है हमारे मुख्यमंत्री को कि हम जो है पैसे की कमी होने नहीं देंगे, आप जो है वेतन वृद्धि का काम इन लोगों का करना शुरू कर दीजिए। खासकर महिला संविदा कर्मी जो हैं, महिला जो आशा, जीविका, आंगनवाड़ी, जिन लोगों का केंद्र के द्वारा जो वेतनमान बढ़ोतरी की बात की गई है उसको बिहार में भी लागू करने की बात कही जा रही है। एनडीए सरकार कि जहाँ जहाँ पूरे देश में किसी भी राज्य में जहाँ एनडीए की गवर्नमेंट है उन सभी जगहों पे इसको लागू करने की बात प्रधानमंत्री के द्वारा कही जा रही है। ये एक बहुत बड़ी जानकारी आप लोगों के लिए निकल करके सामने आया है। आउटसोर्स कर्मियों के लिए भी जो है आउटसोर्स सेवा निगम का गठन कर दिया गया है, और स्वाभाविक है जब इनका गठन हो चुका है तो इनका भी कार्य अब काफ़ी तेजी में आगे बढ़ता हुआ आप लोगों को दिखेगा। जब बिहार, और एक महत्वपूर्ण जानकारी आप देख सकते हैं, हाई कोर्ट की ओर से ये फैसला आ रहा है। अब कोर्ट खुद कह रही है कि ये जो 60 वर्ष उम्र सीमा था सरकारी कर्मचारियों का रिटायरमेंट का, उसको अब बढ़ाया जाए, और इस पर सरकार जो है अब विचार करे। क्योंकि अब जो है हमारे यहाँ लोग स्वस्थ ज़्यादा रहते हैं, 60 वर्ष में रिटायर करने योग्य नहीं रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी रहते हैं जो मानसिक रोग से, मानसिक तौर पे सक्षम रहते हैं अपने कार्य को करने के लिए। दूसरी अहम बात कि उनके पास से कार्य का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है। जो नए लोग आते हैं ना, उनको सिखाने में भी दक्षता वो हासिल रखते हैं, उनके अनुभव का फ़ायदा नए लोगों को भी मिलता है। ठीक है,
सीमा छूट उनका जो है दिया जाना चाहिए कि 60 वर्ष के बाद भी उनको अब सीमा छूट देना चाहिए। जो सक्षम है कार्य करने में उनको कार्य और जो है उनका कार्य का सीमा बढ़ाया जाना चाहिए। ऐसा जो है कोर्ट का बात निकल करके सामने आ रहा है। अब साथियों, एक अहम बात ये कि हमारे जो अब देख रहे हैं ग्रामीण चिकित्सक हैं, उनकी बात चल रही है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक लगातार कार्य इस पे कर रहा है और अपना कार्य जो कर रहा है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अंदरूनी तौर पे सारी कार्य हो रही है, लेकिन कुछ गतिविधि जो है वो जमीन पे दिखना बहुत जरूरी है और उस जमीन पे दिखने के लिए वहां पे कम्युनिटी का सपोर्ट बहुत जरूरी है। और कम्युनिटी का सपोर्ट जो वहां पे नहीं होगा ना, तो वो जमीनी कार्रवाई करने में हम लोग असक्षम हो जाएंगे। साफ शब्दों में हम बात बता रहे हैं। दूसरी ओर अहम जानकारी जो निकल करके सामने आ रही है कि जो स्वास्थ्य समागम होने जा रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अभी भी आप देख सकते हैं एक कुछ जो है हमारे सत्ता पक्ष के साथी के द्वारा जो डाला गया है पोस्ट, उसमें आप देख सकते हैं उन्होंने ये साफ दर्शाया है कि इसको ऐतिहासिक बनाया जा रहा है और ये ऐतिहासिक होकर के रहेगा, क्योंकि जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं ना, उनका समायोजन यहाँ पे होने जा रहा है। साफ शब्दों में यहाँ लिखा हुआ है कि सभी का समायोजन होने जा रहा है, उनका काम होने जा रहा है। और अगर ऐसा है तो उसमें सपोर्ट करने में कहीं भी हम लोगों को पीछे नहीं होना चाहिए। तो सवाल उठता है कि ऐतिहासिक बनाना है तो अगर मान लीजिए कि हमारा वहां पे काम हो रहा है तो वहां पे विरोध करना क्या समझदारी होगा? बिल्कुल नहीं। हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि पूर्व में भी इस तरह की बातें बहुत की गई है और उस समय को टालते टालते ये स्वास्थ्य समागम हुआ ही नहीं और कभी न तो आपका काम हुआ। लेकिन इस बार अगर समय को नहीं टाला जाता है, सही समय पर कार्यक्रम कराया जाता है और ग्रामीण चिकित्सक को हित के लिए कराया जाता है, ग्रामीण चिकित्सक का समायोजन होता है, तो ये जरूर कहेंगे कि इसको पूरी तरह से सपोर्ट भी करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की जो मंशा है वो सिर्फ एक मंशा है कि हम लोगों का समायोजन हो। ये मंशा नहीं है कि समायोजन कहाँ से हो, किसके द्वारा हो। हमारा काम होना चाहिए, जिसके लिए जो सही कार्य करेंगे उसके साथ हम लोग हमेशा सशक्त रूप से साथ में खड़े हैं। लेकिन हाँ, एक महत्वपूर्ण बात, ऐतिहासिक ये तभी होगा जब वहां पे ग्रामीण चिकित्सकों का समायोजन की बात तो होगी और समायोजन उनका होगा तो ये ऐतिहासिक होगा। छल प्रपंच की अगर बात होती है तो ये ऐतिहासिक क्या होगा जो आप अच्छी तरह से जान रहे हैं, फिर भी ऐतिहासिक होगा भैया। स्वर्ण अक्षरों के जगह काले अक्षरों में ये नाम लिखा जाएगा। अच्छा, एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को ये भी दे देना चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी, जितने भी ग्रामीण चिकित्सक की कम्युनिटी है ना, वो अगर एकजुट रहती है, मजबूती के साथ स्वास्थ्य समागम में भी भाग लेती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनका काम अगर नहीं होता है तो उसी मजबूती के साथ अगर वो हम लोग के साथ उस प्रोग्राम में सपोर्ट करती है तो ये तो तय है कि समायोजन वहां से हो, यहाँ से हो, सरकार विवश हो जाएगी और कार्य भी आपका होता हुआ बहुत हद तक नजर आएगा। क्योंकि हम लोग ये नहीं कर सकते हैं कि गवर्नमेंट है कि भाई हम काम कर देंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि उस हद तक दबाव को हम लोग ले जा सकते हैं कि सरकार विवश होकर के आपके कार्यों को करने पे विवशता हो जाए। और ये तभी संभव होगा जब पूरी कम्युनिटी का सपोर्ट होगा और 38 जिला के लोगों का सपोर्ट होगा। इसीलिए बार बार हम कह रहे हैं कि 38 जिला से हर 5-5 व्यक्ति का नाम जो है डॉक्टर केदार सर के नंबर पे व्हाट्सएप पे डाल दीजिए या उनसे बात कर लीजिए, लेकिन आप लोग अपना दे दीजिए कि हम लोग की तैयारी जो है बहुत स्ट्रांग बनी रहे। और 2 बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो भी करना बहुत जरूरी है। अगर आपको समायोजन चाहिए तो, अगर सिर्फ दूसरे के भाई भरोसे बैठे रहना है, फलना बाबू ला के पॉकेट में दे देंगे, तो बात अलग है। तो भाई उससे अच्छा है हम लोग भी अपने रास्ते अलग कर लें। जो लोग अपना काम बनाना चाहते हैं उनके साथ हम लोग खड़ा हो जाए। क्या जरूरत है भाई उससे कम्युनिटी के साथ खड़ा होने के, जो कम्युनिटी खुद अपने काम से पीछे हटने के लिए तैयार होती है, दूसरे पे आश्रित रहने का काम करती है। हम लोग अपने बलबूते
काम को करवाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं एक और जबरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।